रियल एस्टेट नियामक या रेगुलेटर की गैर मौजूदगी में घर खरीदारों को कहीं से भी इंसाफ मिलता नजर नहीं आता है। हरियाणा सरकार अब इन घर खरीदारों की परेशानी कम करने के लिए एक आर्बिट्रेशन काउंसिल का गठन कर रही है, जो खरीदारों और बिल्डरों को एक साथ लाकर उनकी परेशानी का हल ढूंढने की कोशिश करेगी। गुड़गांव में अपने घर बुक करवा कर उम्मीद खो चुके लोगों की उम्मीद फिर जगी है। गुड़गांव प्रशासन ने एक मध्यस्थता परिषद बनाई है, जो प्रोजेक्ट मिलने में देरी पर मुआवजे में मतभेद, खराब क्वालिटी और देखरेख जैसे बिल्डरों और खरीदारों के बीच होने वाले मतभेदों का हल निकालेगी। There are more than 125 complaints in first 2 months, and lot of them can be handled at their own level mutually. पिछले 2 महीनों में 125 शिकायतें आई हैं। इनमें से ज़्यादातर शिकायतें आपस में निपटाई जा सकती हैं। हम बिल्डरों और ख़रीदारों दोनों को मामले को आपस में सुलझाने का मौका देना चाहते हैं कि एक योग्य मध्यस्थ के तहत इन मामलों का निपटारा किया जा सके, ताकि इसे वैधता मिल सके। Redressal forum where it gets legitimacy because all the agencies are on board, so this will act as a precursor. गुड़गांव के डिप्टी कमिश्नर की अगुवाई में मध्यस्थता परिषद के सदस्यों में म्युनिसिपल कमिश्नर, पुलिस कमिश्नर, गुड़गांव जिला टाउन प्लानर और हुडा के प्रशासक के साथ साथ एक ओम्बुड्समैन या शिकायत जांच अधिकारी भी शामिल है। इसमें सुषमा बिश्नोई जैसे खरीदार शामिल हैं, जिन्होंने 2009 में यूनिटेक में फ्लैट बुक किया और अभी तक इंतजार कर रहे हैं। था हमें 2011 में घर मिल जाएगा, लेकिन नहीं मिला। 2015 आ गया, तब भी नहीं मिला। हम बच्चों के सपने थे कि हम इस घर में जाएंगे, हम इस क्लास में जाएंगे। बेटी अब 7th में आ गई, लेकिन फिर भी अब घर नहीं मिला है। शायद 8th में अभी डीसी जी ने फॉर्म बनाई है, तो इससे उम्मीद लगती है कि वो 8th में जाएगी तो घर मिल जाएगा। परिषद ने गुड़गांव में यूनिटेक, बीपीटीपी, MRMGF और ईरा बिल्डर्स के सबसे ज्यादा देरी से चल रहे मामलों को उठाया है। बिल्डरों को हिदायत दी गई है कि वो विलंब से चल रहे घरों को नई समय सीमा में पूरी करें। अगर इसमें भी देरी हुई या वो धोखाधड़ी करते पाए गए तो डेवलपर्स पर कानून की धारा 420 और 120B के तहत कार्रवाई की जा सकती है, जिसमें 7 साल तक की सजा है। यूनिटेक पर FIR की जा चुकी है, लेकिन कार्रवाई करने से पहले उसे काम खत्म करने के लिए कुछ समय दिया गया है। सोहना को छोड़ दें तो गुड़गांव के करीब 38 प्रोजेक्ट ऐसे हैं जिनमें तय समय सीमा से 3 साल की देरी हो चुकी है। तक जितनी बार भी ये चीज़ें कॉन्फ्लिक्ट में आती हैं, वो जो थर्ड पार्टीज़ हैं उसका फ़ायदा उनको मिलता है, और जो रिलेटेड पार्टीज़ हैं, जो एग्रीड पार्टीज़ हैं, वो इसमें उनका जो है सेटलमेंट कभी हो नहीं पाता। तो मेरे हिसाब से ये अगर ये सारे लोग बैठ के एक फ्रेमवर्क में काम करें और समझें कि भाई देखिए, हमारा इंटरेस्ट उतना ही है जितना उनका है। मामलों को सुलझाने की कोशिशें तो की जा रही हैं, लेकिन एम्बियंस लगून जैसे कुछ पेचीदा मामले हैं जिन्हें हल करना आसान नहीं होगा। गुड़गांव से ओनीतुम ओझा, NDTV। और आइए, अब वक्त आ गया है आपके भेजे हुए सवालों के जवाब देने का, जिसके लिए हमारे साथ वैशाली हैं। वैशाली, पहले कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, अश्विन शर्मा। अश्विन, पूछिए, आपका सवाल क्या है? जी, गुड इवनिंग मैम। एक्चुअली मैं देख रहा था अपने 1.5 से 1.80 के CR के बजट में ये कुछ गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड गुड़गांव में मैं प्रॉपर्टी देख रहा था जी, अंडर कंस्ट्रक्शन, जो मतलब थोड़ा रेडी हो जाए, अंडर कंस्ट्रक्शन या रेडी टू मूव, जो या फिर मतलब 1 साल में रुक सकता हूँ प्रॉपर्टी के लिए। जी बिल्कुल, ज़रूर। आपके एरिया जो आपने पसंद किया है और आपकी जो कंडीशंस हैं उसको देखते हुए ज़रूर कुछ ना कुछ वैशाली आपको बताएंगी। वैशाली, गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड, इसमें 1.5 1.75 में इनको मिल जाएगा?
बिल्कुल मिल जाएगा। अश्विनी जी, गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड जो है वो एक मैच्योर मार्केट है। मेजॉरिटी डेवलपमेंट यहाँ पे एडवांस स्टेजेस ऑफ कंस्ट्रक्शन तक पहुँच चुकी है और 1.7 करोड़ का जो बजट है आपका वो काफ़ी सफिशेंट है यहाँ पे एक 3 BHK यूनिट के लिए। सेक्टर 67 और सेक्टर 61 एंड 62 का चुनाव किया है हमने आपके लिए। सेक्टर 67 इसलिए चुना है क्योंकि इसे ऑल्टरनेट कनेक्टिविटी भी मिलती है सोना रोड से, और मास्टर प्लान 2031 के तहत इस सेक्टर में एक सेक्टर रोड भी बनाई जाएगी जो आगे चल के NH8 से जुड़ जाएगी, इसीलिए पोटेंशियल कनेक्टिविटी सेक्टर की काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। सेक्टर 61 एंड 62 गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड के ही प्रोमिनेंट और स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स हैं। 2 किलोमीटर दूर है ये गोल्फ कोर्स रोड से, जो एक प्रीमियम मार्केट है और एक सैचुरेटेड मार्केट भी है। हुडा सिटी सेंटर जो है वो करीब 4 से 5 किलोमीटर की दूरी पे पड़ता है इन सेक्टर से। आइए कुछ और आंकड़े आपके साथ शेयर करें। गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड के डेटा जो है हम कंप्लीटेड और नियरिंग कंप्लीशन यूनिट्स का दिखा रहे हैं आपको। कुल मिला के प्रोजेक्ट्स यहाँ पे 21 हैं। टोटल सप्लाई 8,400 यूनिट्स की है। उपलब्ध यूनिट्स 270 हैं और इन्वेंट्री ओवरहैंग करीब 19 महीनों की चल रही है इस क्षेत्र में। मिड टू लग्जरी सेगमेंट के औसत दाम 8,600 रुपये पर स्क्वायर फुट पे ट्रेड कर रहे हैं और दामों में बढ़त पिछले 2.5 सालों में अगर प्राइस ट्रेंड को देखें तो करीब 24% तक की देखी गई है, जिससे जो रिटर्न्स मिले हैं यहाँ के इन्वेस्टर्स को वो 9 से 10% तक के रहे हैं सालाना रिटर्न्स। अब आते हैं प्रोजेक्ट्स पे। सबसे पहली रिकमेंडेशन आपके लिए सेक्टर 61 में पायनियर अर्बन का पायनियर पार्क प्रोजेक्ट है। 8,500 to 9,000 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट पे आप इसे रीसेल मार्केट से ले सकते हैं। 3 BHK की 1700 स्क्वायर फुट की यूनिट आपके बजट के भीतर है। 2015 में ये पार्शली रेडी हो गया है, हालांकि अभी तक कोई फैमिलीज इसमें मूव इन नहीं करी हैं। पायनियर पार्क 76 एकर्स का मिक्स लैंड डेवलपमेंट टाउनशिप है और काफ़ी अच्छी अमेनिटीज़ हैं। लग्जरी रिटेल, हाई स्ट्रीट शॉपिंग और ऑफिस स्पेसेस भी इसके भीतर बनाए जाएंगे। 14 ब्लॉक का प्रोजेक्ट है ये, जिसमें ग्राउंड प्लस 22 और 23 फ्लोर्स के टावर्स बनाए जाएंगे। सेक्टर 61 में गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पे स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड है। 10 एकड़ का एरिया ग्रीन स्पेसेस की तरह छोड़ा जाएगा। इसके साथ साथ आपको प्राइस एडवांटेज भी मिल रहा है। दूसरी राय आपके लिए सेक्टर 62 में कॉन्सिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर का हेरिटेज 1 प्रोजेक्ट है। 8,000 to 8,500 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट पे आप इसे रीसेल से ले सकते हैं। 3 BHK की 1890 स्क्वायर फुट की यूनिट आपके बजट के भीतर है। 2015 में पोजेशन हुआ है इसका। फिट आउट्स के लिए एक लग्जरी प्रोजेक्ट है जो स्पोर्ट्स थीम पे बनाया गया है। काफ़ी अच्छी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ हैं, जिसके भीतर एक मल्टीपर्पज़ प्लेग्राउंड फ्लड लाइट्स के साथ दिया गया है और 15,000 स्क्वायर फुट का क्लब हाउस भी है। प्रोजेक्ट में सिर्फ 3 टावर्स हैं वेरिंग हाइट्स के। इंटरनल सेक्टर रोड से पे ये लोकेटेड है। गोल्फ कोर्स रोड से सिर्फ काफ़ी करीब पड़ता है। प्राइस एडवांटेज के साथ आपको मिल रहा है। तीसरी राय सेक्टर 67 में M3M इंडिया का M3M मर्लिन प्रोजेक्ट है। 6,700 to 6,800 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट पे आप इसे रीसेल से ले सकते हैं। 3 BHK की 2025 या फिर 2035 स्क्वायर फुट की यूनिट आप चुन सकते हैं। एंड ऑफ 2016 तक ये तैयार हो जाएगा। ये भी एक लग्जरी प्रोजेक्ट है जिसमें 13.34 एकर्स पे इसे बनाया जा रहा है। स्ट्रक्चर्स सारे टावर्स के बन चुके हैं और 2 टावर्स टावर 6 और 9 पोजेशन के लिए भी आ चुके हैं। जुलाई 2016 तक ये पोजेशन के लिए आ जाएंगे और बाकी जो 8 टावर्स हैं वो एंड ऑफ 2016 तक पोजेशन के लिए आ जाएंगे। लैंडस्केप गार्डन्स के साथ साथ मॉडर्न अमेनिटीज़ भी मिल रही हैं इसके प्रोजेक्ट के भीतर और प्राइस एडवांटेज इसमें भी है आपके लिए। तो नोट कीजिए कौन से ऑप्शंस हैं। पायनियर पार्क है पायनियर अर्बन की तरफ से, और हेरिटेज 1 है कॉन्सिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर का, और M3M मर्लिन है M3M इंडिया का। चलिए अगला सवाल ले लेते हैं। ये आशीष सिंह ने हमें भेजा है वडोदरा से। वो कह रहे हैं कि उन्हें एक 3 BHK लेना है वडोदरा में और 25 लाख का उनका बजट है। उन्होंने अनंता बिल्डर्स का समृद्धि प्रोजेक्ट पसंद किया है। अब वो ये जानना चाहते हैं कि क्या ये उनके लिए अच्छा ऑप्शन होगा या नहीं। आशीष जी, आजवा रोड का सिलेक्शन किया है आपने। आजवा रोड का स्ट्रॉन्ग पॉइंट ये है कि एयरपोर्ट से करीब 3 to 4 किलोमीटर्स की दूरी पे पड़ती है। 60 मीटर वाइड रोड है और इंफ्रास्ट्रक्चर पूरे स्ट्रेच पे काफ़ी अच्छा है। इस रोड पे अफोर्डेबिलिटी इस मार्केट का काफ़ी स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन पॉइंट है। लोअर एंट्री प्राइसेस हैं, इसलिए कई लोग यहाँ पे ख़रीदना पसंद करते हैं। 4 किलोमीटर दूर है ये L&T इंजीनियरिंग कॉलेज से, जो करीब 112 एकर्स पे फैला हुआ है।
कुछ और आंकड़े शेयर करेंगे प्रोजेक्ट्स पे आने से पहले। आजवा रोड के कुल मिला के प्रोजेक्ट्स यहाँ पे 16 हैं। टोटल सप्लाई 2350 यूनिट्स की है। उपलब्ध यूनिट्स 580 हैं और इन्वेंट्री ओवरहैंग करीब 20 महीनों की चल रही है इस क्षेत्र में। मिड सेगमेंट के औसत दाम 2250 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट पे ट्रेड कर रहे हैं और दामों में बढ़त पिछले 2.5 सालों में 15% तक की देखी गई है, जिससे जो रिटर्न्स मिले हैं यहाँ के इन्वेस्टर्स को वो करीब 6% तक के सालाना रिटर्न्स रहे हैं। अब आते हैं आपके प्रोजेक्ट पे जो आपने खुद चुना है आजवा रोड पे, अनंता बिल्डर्स का समृद्धि। 1950 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट पे आप इसे डेवलपर से ले सकते हैं। 2 BHK की 1150 स्क्वायर फुट की यूनिट का चुनाव आप कर सकते हैं। 2016 में ये प्रोजेक्ट तैयार भी हो जाएगा। काफ़ी अट्रैक्टिव दाम है इस प्रोजेक्ट के, औसत दामों से कम। कंस्ट्रक्शन इसका एडवांस स्टेजेस तक पहुंच चुका है। ग्राउंड प्लस 5 स्टोरीज का स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर बन चुका है। इंटरनल वर्क चल रहा है अभी। अमेनिटीज़ काफ़ी स्ट्रॉन्ग है इसमें और पोजेशन मार्च 2016 तक हो जाने की उम्मीद है। इसके साथ साथ प्राइस एडवांटेज काफ़ी स्ट्रॉन्ग मिल रहा है इस प्रोजेक्ट के भीतर। हमारी राय में आप इस प्रोजेक्ट को ज़रूर चुन सकते हैं। ऑलमोस्ट रेडी है, एयरपोर्ट सिर्फ 4 किलोमीटर की दूरी पर है, तो एक स्ट्रॉन्ग लोकेशन भी है इस प्रोजेक्ट की। इसके अलावा हम आपके लिए 2 और प्रोजेक्ट्स की राय लाए हैं। आजवा रोड पे ही कान्हा डेवलपर्स का कान्हा सिटी हमारी पहली रिकमेंडेशन है। 2000 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट पे आप इसे डेवलपर से ले सकते हैं। 2 BHK की 1200 स्क्वायर फुट की यूनिट आप चुन सकते हैं। 2016 में ये तैयार हो जाएगा। 4 एकड़ के लैंड एरिया में टावर्स बनाए जा रहे हैं ग्राउंड प्लस 12 स्टोरीज की हाइट के। कंस्ट्रक्शन एडवांस स्टेजेस तक पहुंच चुका है और फर्स्ट हाफ ऑफ 2016 में इसका पोजेशन हो जाने की उम्मीद है। 60 मीटर की आजवा रोड पे ये लोकेटेड है। सिटी सेंटर से वेल कनेक्टेड होगा। अमेनिटीज़ काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। प्राइस एडवांटेज भी मिल रहा है आपको। दूसरी राय आजवा रोड पे NRS प्रोजेक्ट्स माइलस्टोन ग्रुप का सिटी पल्स 1900 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट पे आप इसे डेवलपर से ले सकते हैं और दाम अच्छे हैं। 3 BHK की 1100 स्क्वायर फुट की यूनिट आप चुन सकते हैं। 2017 में तैयार हो जाएगा। 4.5 एकड़ के लैंड एरिया में डेवलपमेंट किया जा रहा है। डेवलपर 19 टावर्स बना रहे हैं ग्राउंड प्लस 12 स्टोरीज़ के। अमेनिटीज़ काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं और कंस्ट्रक्शन अभी दिवाली के बाद ही शुरू हुआ है इस प्रोजेक्ट का। एयरपोर्ट करीब 5 किलोमीटर की दूरी पे है इस प्रोजेक्ट से और इसमें भी आपको प्राइस एडवांटेज मिल रहा है। नोट कीजिए आपके ऑप्शंस कौन से हैं। कान्हा सिटी कान्हा डेवलपर्स की तरफ से और सिटी पल्स NRS प्रोजेक्ट्स की तरफ से, तो ये आपके पास ऑप्शंस हैं। आगे बढ़ते हैं, अगले कॉलर हैं हमारे सिद्धार्थ हिंगोले। सिद्धार्थ पूछिए, क्या सवाल है आपका? मैडम मैंने प्रॉपर्टी बुक की है अंबरनाथ, इसमें आहूजा कंस्ट्रक्शन का एक प्रोजेक्ट चल रहा है प्रसादम, उसकी ऑलमोस्ट कॉस्ट गई है मुझे 30 लाख। तो मैं ये जानना चाह रहा था कि मैं इस प्रॉपर्टी पे बना रहूं या एग्जिट हूं? जी ज़रूर, आपको इसके बारे में ज़्यादा जानकारी देंगे। वैशाली, इन्होंने अंबरनाथ एरिया डिस्ट्रिक्ट थाने में पसंद किया है। ये क्या करेंगे इस इलाके में? अच्छा डेवलपमेंट हो गया है, आगे इसका क्या आप स्कोप देखती हैं? सिद्धार्थ जी, अंबरनाथ का जो क्षेत्र है वो एक इंडस्ट्रियल हब की तरह माना जाता है। 4 MIDCs लोकेटेड हैं इस क्षेत्र में। बड़ी से छोटी कंपनी सभी यहाँ से ऑपरेट करती हैं। गोदरेज, महिंद्रा एंड महिंद्रा के भी बड़े बड़े ऑफिसेज हैं यहाँ पे। अफोर्डेबल प्राइसेस इस क्षेत्र की सबसे स्ट्रॉन्ग ग्रोथ ड्राइवर है। डायरेक्ट कनेक्टिविटी मिलती है इस क्षेत्र को मुंबई की तरफ सेंट्रल रेलवे लाइन के तहत, तो इसीलिए ये मार्केट वेल कनेक्टेड है और अफोर्डेबल भी है और इसी वजह से पसंद भी किया जा रहा है। आइए कुछ और आंकड़े आपके साथ शेयर करते हैं अंबरनाथ के। अपार्टमेंट्स जो मिड सेगमेंट में पड़ते हैं उनके आंकड़े दिखा रहे हैं आपको। कुल मिला के प्रोजेक्ट्स अंबरनाथ में 54 हैं। टोटल सप्लाई 9440 यूनिट्स की है। उपलब्ध यूनिट्स 2680 हैं और इन्वेंट्री ओवरहैंग करीब 19 मंथ्स की चल रही है। मिड सेगमेंट के औसत दाम 3600 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट पे ट्रेड कर रहे हैं और दामों में बढ़त पिछले 2.5 सालों में करीब 22% तक की देखी गई है, जिससे जो रिटर्न्स मिले हैं यहाँ के इन्वेस्टर्स को 9% तक के सालाना रिटर्न्स रहे हैं। अब आते हैं आपके प्रोजेक्ट पे जो आपने खुद चुना है और जिसमें आप निवेश कर चुके हैं। अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स लिया है अंबरनाथ में आहूजा ग्रुप का आहूजा प्रसादम प्रोजेक्ट है। 1 BHK की 750 स्क्वायर फुट की यूनिट आपने खरीदी हुई है। 2900 रुपये पर स्क्वायर फुट पे आपने इसे 1 साल पहले लिया था। आज की डेट में ये 3340 से 3425 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट पे डेवलपर से मिल रही है और रीसेल में ये 3200 टू 3400 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट पे उपलब्ध है।
अगर कंप्लीशन डेट देखें तो ये प्रोजेक्ट 2016 में तैयार हो जाने की उम्मीद है, तो ज़्यादा टाइम नहीं है इसके कंप्लीशन को। आपने जब से इसमें निवेश किया है तब से करीब 21% तक के रिटर्न्स कमाए हैं, जो काफ़ी हेल्दी हैं एंड मच बेटर देन मार्केट रिटर्न्स रहे हैं। अपने आप में अगर प्राइस की अप्रिसिएशन देखें तो करीब 12 से 13% तक की अप्रिसिएशन भी हुई है इसके दामों में जब से ये लॉन्च हुआ है। टाउनशिप है ये आहूजा प्रसादम के नाम से, और 40 एकड़ पे इसे बनाया जा रहा है। इसके भीतर इंटरनेशनल स्कूल होगा, सिनेप्लेक्स होगा, शॉपिंग सेंटर के साथ साथ 5 लाख स्क्वायर फुट का लैंडस्केप गार्डन होगा, साथ में फुटबॉल ग्राउंड, क्रिकेट पिच, नर्सिंग होम, सारे बेनिफिट्स इसके भीतर दिए जा रहे हैं ताकि जो भी रिहाइश की सुविधाएँ आपको ज़रूरी लगेंगी, आपके लिए ज़रूरी होंगी, वो आपको बिल्कुल नज़दीक रहेंगी आपके। फ़ेज़ 1 जो है इस प्रोजेक्ट का, ये पूरी तरीके से बिक चुका है। 11 बिल्डिंग्स हैं ग्राउंड प्लस 7 स्टोरीज़ की फ़ेज़ 1 में, जो रेडी टू मूव इन है। पोजेशन इसका दिसंबर 2015 तक हो जाएगा। और फ़ेज़ 2 जो है वो उसके भीतर 16 बिल्डिंग्स हैं ग्राउंड प्लस 7 स्टोरीज़ की, जो कंस्ट्रक्शन है वो मिड स्टेज तक पहुँच चुका है और 2016 में इसका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट भी हो जाएगा। एक ग्रीन बिल्डिंग भी है ये, और 500 मीटर दूर है ये प्रपोज्ड चिखोली रेलवे स्टेशन से, जो अंडर कंस्ट्रक्शन होगा। उस वजह से इसकी कनेक्टिविटी आगे चल के भी और स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। प्रोजेक्ट में मॉडर्न और लग्जूरियस अमेनिटीज़ भी दी जा रही हैं, साथ में प्राइस एडवांटेज काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। हमारी राय में आपको इस प्रोजेक्ट को ज़रूर होल्ड करना चाहिए क्योंकि लोकेशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। इसकी अप्रिसिएशन पोटेंशियल नज़र आ रहा है क्योंकि कंप्लीशन क्लोज़ है इसकी, और उसके बाद भी हम आपको यही राय देंगे कम से कम 2 साल तक होल्ड करके रखिए। एक बार इंफ्रास्ट्रक्चर और स्ट्रॉन्ग हो जाता है तो आपको शायद और भी फ़ायदा होगा इस प्रोजेक्ट से।